किसान साथियों, राम राम। मैं रवि त्यागी, आज एजुकेटेड फार्मर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपकी जिज्ञासा, आपकी मांग की वजह से आज हम एक नाशपाती की खेती के बारे में जानकारी देने के लिए आए हुए हैं। तो आप जानेंगे नाशपाती की खेती कैसे की जाती है और वो कहाँ कहाँ पैदा होती है और कैसे होती है। क्योंकि हमने पीछे सीज़न में जो है, नाशपाती के सीज़न में एक वीडियो बनाई थी। लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे, बहुत सारे फ़ोन आए, उसके बारे में जानना चाहा। तो ये अंदर से हुआ कि हम क्यों ना कई जगह इस जानकारी को दें जिससे कि किसान भाई हमारे लाभ उठा सकें। तो साथियों, अगर नाशपाती के बारे में बात की जाए तो ये बहुत ही आसान सी खेती है। आप इसे अपने फार्म की बाउंड्री में डॉल पे लगा सकते हैं। डॉल पे लगाने की जो प्रक्रिया है उसकी, वो पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 फीट होती है। और अगर आप अंदर लगाना चाहें तो वो 20 से 25 फुट, जैसे अदर आम वगैरह लगाए जाते हैं। अगर ऐसे पूरे खेत में, पूरे चक में अगर बीच में लगाना चाहेंगे तो 20 से 25 फुट की दूरी पर आप लगाएंगे। अगर हम बात करें इसके मिट्टी की कैसी की ज़रूरत है, या इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, या पानी कैसा चाहिए, तो मिट्टी इसे बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी है। बलुई मिट्टी जो भूड़ है, रेतली मिट्टी है, उसमें भी कामयाब है। पथरीली हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पथरीली ना हो, तो उसमें भी ये कामयाब है। अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो 40 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर में इसको कोई समस्या नहीं है। पानी इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। जो और बागवानी में पानी जिस हिसाब से दिया जाता है वो उसी हिसाब से दिया जाता है। जब पौधा अपना छोटा होता है तब थोड़े ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है। बाकी बहुत ही बेहा किस्म का पौधा है। अगर टूट भी गया तो फिर दोबारा से नीचे से फूट आएगा, अगर उसे पानी अगर वो मिलता रहा तो साथियों, अब अगर इसकी वैरायटी की बात करें तो हमारे यहाँ केवल नाशपाती, ओनली नाशपाती इसे बोला जाता है। क्योंकि जो हमारे यहाँ पीछे से चली आ रही है वही नाशपाती है। लेकिन अगर लोग कहते हैं कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है या और अदर क्या है, तो ये एशियन पियर के नाम से जानी जाती है। अब इसके लगाने की टाइम की बात करें तो एक तो बरसात के सीज़न में ये लगाई जाती है। और बरसात में जो पौधे लगते हैं वो पिंड के पौधे लगते हैं, जिसमें मिट्टी साथ होती है। उसे लगाने के लिए ट्रांसपोर्ट की, लाने ले जाने की, पिंड फूटने के बहुत सारे गड़बड़ हैं। एक दूसरा टाइम होता है इसका दिसंबर में लगाने का। दिसंबर में जो लगाई जाती हैं वो सेम जैसे हमारे पॉपुलर के पौधे हैं, जड़ से ऐसे उखाल के, मिट्टी झाड़ के, कहीं भी गड्डी बना के ले गए और वो लगा दिए, और जो है वो वहाँ पे चल पड़ते हैं। वो सबसे आसान तरीका है इसका लगाने का। अब तो बरसात का सीज़न तो निकल गया है और ये सिंह का सूरज चल रहा है। इसमें पौधा लगाना बड़े बुज़ुर्गों ने बताया है कि गलत होता है, क्योंकि इसमें तो सिंह के सूरज में तो हिरन भी काला पड़ जाता है, इतनी तपस होती है। दिसंबर के महीने में आप इसे लगा सकते हैं। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात की जाए तो जब पौधा 4 साल का हो जाता है तो इस पर फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, फल आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे उसके फल आने की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। पौधा जब 6 से 7 साल का हो जाता है तो कम से कम, मैं ज़्यादा को नहीं कहूँगा, मैं कम से कम को कहूँगा कि 5 कुंटल फल आपको एक पौधे से मिल सकते हैं। और जिसका रेट हमारी जो लोकल गढ़मुक्तेश्वर की मंडी है उसमें 5 रुपये से 8 रुपये, शाहजहाँपुर की जो मंडी है उसमें 5 रुपये से 8 रुपये किलो तक ये जाती है। अगर इसकी ठेली की बात करें तो हमारे एरिया में भी जब ठेली पे ये बिकती है तो 20 रुपये किलो तक का इसका रेट होता है कस्टमर तक पहुंचने में। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें, गुड़गांव, नोएडा, आपका दिल्ली की अगर हम बात करें तो आपको मॉल में इसका रेट जो है 60 से 70-80 तक होता है। और फिर आप तो खुद समझदार हैं, आप जान सकते हैं कि जैसा मॉल ऐसा ही इसका भाव। ये 100-125 तक भी अच्छा मॉल है, अच्छा रेट में बिक रहा है वहाँ पे। तो किसान साथियों, हमें जो रेट मिल रहा है मैंने वो बताया। अदर क्षेत्र में जहाँ नहीं है नाशपाती, यूपी के कुछ ही क्षेत्र में नाशपाती है और जगह कहीं नहीं है, और भारत के किसी भी कोने में ऐसा नहीं है कि हर जगह नाशपाती है, नहीं है। जहाँ नहीं है और हम पैदा करें अगर इसे, तो इससे हम अच्छा लाभ उठा सकते हैं। जहाँ हमें 5 से 8 रुपये किलो रेट मिल रहा है तो हो सकता है जहाँ नहीं है वहाँ आप खुद अपने आप सेल करें,
या अपने तरीके से सेल करें तो आप 50-60 रुपये किलो भी बेच सकते हैं। बाकी मैंने माना कि जहाँ पे नहीं है वहाँ अगर आप थोक में भी किसी को देंगे तो आपका 20 रुपये किलो तो ज़रूर बिकेगा। दूसरी बात अगर की जाए कि इसकी केयर की, तो इसमें कोई ख़ास केयर नहीं है। नॉर्मली पानी लगना है। अगर आपने डॉल पे लगाया हो तो जो अंदर फसल है आपकी उसे आप दे रहे हैं, इसको पानी लग जाएगा। फर्टिलाइज़र, दवाइयाँ वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ना ही इसमें आज तक मैंने देखा है कोई कीड़ा होता है, ना कुछ होता है। अगर साथियों आपको समझ में आ रही हो ये खेती, तो आप इसके बारे में वीडियो से तो जो जानकारी मिली है आपको वो मिली है। अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई क्वेश्चन आपके रह गए हों या जो मैं ना बता पाऊँ, मेरी कोशिश में अगर छूट गए हों, तो आप स्क्रीन पर हमारा नंबर है, उस मेरे नंबर पे आप कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप जो है वो जानकारी ले सकते हैं। कभी भी किसी भी टाइम आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। कोई भी जिज्ञासा हो आप मालूम कर सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपने देखी, अगर मेरी की हुई कोशिश या मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। मैं रवि त्यागी, आज एजुकेटेड फार्मर चैनल पर। राम राम।